एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो ये पहली बार मैं एक बड़ा व्लॉग शूट करने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम चलते हैं हमारे व्लॉग को स्टार्ट करने। तो आज का व्लॉग कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है। मैं बस बना रही हूँ क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियाँ आ गई है। मेरी गर्मी की छुट्टियों को अभी 2 दिन हो गए और आज नवरात्रि का भी सेकेंड डे है। तो मैंने सोचा कि मैं आज व्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक बड़ा व्लॉग तो होना चाहिए आपके चैनल पे। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी छत पर माता रानी के लिए थोड़े बहुत फूलों को तोड़ने। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे फूल हो गए हैं। तो अब हम इनको तोड़ेंगे और माता रानी को चढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल हो गए हैं और अब हम इन्हें तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस फूल को तोड़ूँगी। तो गाइस, फूल तो मैंने तोड़ लिए। अब हम चलेंगे मंदिर फूलों को चढ़ाने। गाइस, मंदिर जाने के लिए हमें होना पड़ेगा तैयार। तो अब हम करेंगे GRWM, गेट रेडी विथ मी। तो गेट रेडी विथ मी मेरा जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा पूरी प्रोसेस को। तो गाइस, ये है कुमकुम एंड अब हम इसे लगाने वाले हैं। तो मैं डिसाइड किया कि अभी नवरात्रि के पूरे 9 दिन मैं कुमकुम का टीका ही लगाऊंगी, वरना मैं हमेशा चंदन का टीका लगाती हूँ। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा गेट रेडी विथ मी ख़त्म हो चुका है। देखा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गेट रेडी विथ मी था ना। ये है जल का लोटा और अब हम जल चढ़ाने जाएंगे। माता रानी की दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे और वो जो फूल हमने तोड़े थे वो भी चढ़ाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी एक तितली अभी बची है, बाकी सारी तितलियाँ मेरी उड़ चुकी है। तो वो उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है, वो आ ही नहीं रही है। तो ये एक तितली मेरे पास अभी भी है। आप लोग सोच रहे होंगे एक हाथ में मेरा फ़ोन है, एक हाथ में जल है, तो फिर वो सुंदर से फूल कहाँ गए। तो सुंदर से फूल मेरी पॉकेट पे रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं। वैसे आजकल मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है, तो पता नहीं मैं वीडियो कैसे शूट कर पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा शूट करूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर सजाया है माता रानी को भी, और उनके आसपास कितनी सारी चीज़ें रखी हुई है। तो जो फूल हम लोग लाए थे अब हम माता रानी को चढ़ाने वाले हैं। और ये देखिए, मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट फूल चढ़ेगा काली माता को। यहाँ पर दोनों माता रानी के बहुत प्यारे प्यारे मंदिर है। मंदिर से आ चुके हैं और मेरी मम्मी भी वहाँ पर मिल गई थी। तो अब हम लोग साथ में घर जा रहे हैं। तो अब हम लोग चोटी करेंगे क्योंकि मेरे बाल बहुत ही उलझ चुके हैं। तो मैंने कल ही हेयर वॉश करा था, तो आज मेरे बालों में बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों की ऑयलिंग करूँगी और मैं ऐसी नहीं हूँ जो हेयर वॉश करने के 1-2 घंटे पहले तेल लगा के बैठ जाए। मैं तो तेल ऐसे ही लगा लेती हूँ। मैं लगाने वाली हूँ आज बहुत ही अलग टाइप का ऑयल, जो कि आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, और वो है नारियल का तेल। तो मैं यही लगाती हूँ और मैं यही लगा रही हूँ और मैं यही लगाती हूँ। तो अब हम नारियल का तेल लेंगे। मैं नारियल का तेल लूँगी और अपने बालों पे लगाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेल लगा लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा हेयर ऑयलिंग कर ली है वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि 1-2 बार मैंने बनाया था तो वो गलत तरीके से बन गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। एंड देन मैंने बनाया तो बहुत ज़्यादा ही तेल लगा दिया। तो अब मैं कर रही हूँ 2 चोटी हेयर स्टाइल वाली, मतलब हेयर स्टाइल बनाऊँगी और फिर मैं उसको 2 चोटी कर लूँगी और आप लोग देख ही लेना। तो हेयर स्टाइल के लिए आप लोगों को चाहिए एक कंघी एंड थोड़ी बहुत क्लिप्स and 2 rubber. So as I'm a girl, so I don't hate pink color, but I'm also not crazy about it. Like ये मेरा कोई ऐसा फेवरेट भी नहीं है, बट मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और ये दोनों छोटे छोटे एक जैसे कलर के मुझे मिल गए हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छे लगेंगे तो लगा लेते हैं। वैसे भी गर्मियों में काम ही क्या होता है हमारा। आपको सबसे पहले इधर से थोड़े बाल लेने, साइड की मांग निकालिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने बाल ले लिए हैं। तो ये मैं बिना मिरर में देख कर बना रही, तो अगर ये गलत बन गई तो, क्योंकि मुझे कोई ऐसी आदत नहीं है कैमरा के सामने ऐसे हेयर स्टाइल बनाने की। और हेयर स्टाइल भी मुझसे हमेशा बेकार ही बनती है, पता नहीं कैसे मटेरियल के बाल है। तो इधर से आपको ऐसे 3 पार्टीशन करके इसे गूंथना है, जैसे आप लोग गूंथते हैं, जैसे हम नॉर्मली गूंथते हैं वैसे ही।
और साइड की तरफ, साइड ऐसा ऊपर की तरफ नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से गूँथ ली है। एंड अब इधर हमें क्लिप लगा लेनी है लाइक दिस। अब हम इधर साइड की गूँथेंगे, इधर साइड भी सेम प्रोसेस से हमें गूँथनी है ऐसे। हाँ हाँ, सारे मोहल्ले का शोर मेरे घर के सामने कर दो। इतनी देर से शूट हो रहा है ना, मेरे इतने सारे वीडियोस, मतलब मैं इतनी बार शूट कर रही हूँ और बार बार मुझे शूट करना पड़ रहा है क्योंकि इतना शोर हो रहा है। बैक टू ओवर हेयर स्टाइल। एक तो पता नहीं क्यों मुझे इसमें इतनी प्रॉब्लम आती है, फिर भी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ, पता नहीं क्यों ही। एंड अब हमें ये गूँथनी है। तो मैंने मेरी मम्मी थी वो, मैं डर गई खुद। तो मैंने पीछे से इसका पार्टीशन कर लिया है। मैं देखा नहीं कैसी वो मांग निकली है। गाइस आप लोग देख सकते हैं इधर साइड का तो हो गया है, अब बस एक ही साइड का बचा है। और अब हम ये पिंक प्यारा सा रबर लगाने वाले हैं। ये बहुत छोटा रबड़ है। तो ये हेयर बैंड बहुत प्यारा लग रहा है, तो इतने बेकार तरीके से लगा है ये। अब हम इधर साइड का भी करेंगे। एक तो अभी ऐसा बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कल बारिश भी हुई थी और अभी भी कुछ धूप नहीं निकली है, बस थोड़ा सा आसमान साफ है जो कि शाम तक नहीं रहेगा। एंड आप लोग देख सकते हैं मैं खुद की चोटी खुद कर लेती हूँ। क्या ना, मम्मी ने एक बार इतनी वो मुझसे तंग आ गई थी कि उन्होंने मुझे थोड़े बहुत चाटे मारे और बोला कि तुम्हारी एज में तुम्हारी बहनें भी सीख गई थी दो चोटी करना, तो अब मुझे भी सीखना चाहिए। तो तब से मैं ही करने लग गई दो चोटी, क्योंकि मैं भी कर ही लेती थी। तो मैं सोचा चलो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी को बहुत काम रहता है और ऊपर से एक मेरा चोटी करना हो जाता है, और चोटी अगर थोड़ी बेकार हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद इतनी गंदी चोटी कर रही हूँ। तो इधर साइड की भी चोटी हो चुकी है, ये थोड़ी सी बिगड़ चुकी है जल्दबाजी के चक्कर में। गाइस मेरी तो चोटी हो चुकी है एंड आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। अभी मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी दो चोटी मैं कर ली, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ कि दो चोटी कितनी बेकार लगती है। नहीं, मुझे तो दो चोटी बहुत कंफर्टेबल लगती है, और जो चीज़ कंफर्टेबल है यानी कि वो अच्छी भी है। तो मैंने बहुत सारे मिनी व्लॉग भी बनाए हैं कुछ रेसिपीज़ के, बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन उनमें से बहुत कम में अच्छे व्यूज़ आए, और उनमें से एक की वजह से भी मेरे सब्सक्राइबर्स तो नहीं बढ़े। तो मैंने ट्राई किया कि मैं एक बड़ा व्लॉग बनाऊँ अभी, एंड देखूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स लाइक व्यूज़ कुछ तो बढ़े, क्योंकि मेरा चैनल बहुत बकवास चल रहा है। अभी एग्ज़ाम चल रही थी मेरी, तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो बनाने में ऐसा ध्यान नहीं दिया। तो अब मेरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं ध्यान दूंगी, अच्छी से बहुत सारे कंटेंट्स लेकर आऊँगी और अच्छी से बनाऊँगी। जो भी ट्रेंडिंग वीडियोस होंगे वो भी बनाने की कोशिश करूँगी, और रोज़ डेली कुछ ना कुछ डालने का ट्राई करूँगी। तो आप लोग भी इस ब्लॉग को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ये चोटी शाम तक तो नहीं टिकने वाली है, मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेल लगा लिया है। और आप लोग देख सकते हैं इधर के ढंग से गुथाई भी नहीं है, इधर तो और भी अच्छी से हो चुकी है। एंड ये भी इससे निकल रहे हैं, थोड़ा ढीला हो रहा है, तो बस थोड़ी देर टिकने वाली है, फिर ये ख़राब हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से चोटी कर लूँगी। लेकिन क्या ना, मैंने इतना तेल लगा लिया, तो अब मैं चोटी करूँगी, बहुत चंपू लगूँगी मैं। एंड अब मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि समर वेकेशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या ना, मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं घूमने जाना भी चाहती हूँ, लेकिन अभी तो मेरे समर वेकेशन लगे। अगर अभी से मैंने बोल दिया ना मेरी मम्मी को कि मैं बोर हो रही हूँ, तो एक तो मैं इतना कम बोल रही हूँ, इतनी कम बातें कर रही हूँ, और बातें कर भी रही हूँ तो इतनी फालतू बातें कर रही हूँ, और मुझे इतनी प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। एक बार पानी पी ले, उसके बाद हम लोग खाएंगे बनाना। और मेरा वीडियो देखे ना देखे, लेकिन मैं ही अपना वीडियो इतनी बार देख लेती हूँ ना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी हुई होती है एडिटिंग में, इन सब में, कि मैं सोचती हूँ कि मैं ही देख लूँ। व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे खुद के वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है, सेल्फ ऑब्सेस्ड।
तो अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो मैं जल्दी से इसे फिनिश कर देती हूँ क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं कर दूँ, लेकिन बार बार मुझे कुछ काम आते जाते हैं। तो अब मैं ये काम कर रही हूँ फाइनली, झाड़ू लगाना। तो अब हम पूरे कमरे का, मतलब हाँ इस कमरे का नहीं, वैसे बैल्कनी है बट यहाँ का झाड़ू लगाएंगे। मम्मी को गर्मी में एक फ्री मजदूर नौकर मिल ही जाता है और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ काम ही नहीं है करने को। देखिए गाइस कितनी अच्छे से फ्लोर साफ़ हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा झाड़ू लगाया, मतलब इतना सा भी कचरा नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी मुझसे इतनी अच्छी से साफ़ सफाई करवानी है तो आप लोग मुझे 5 करोड़ दे सकते हैं, मैं कर दूँगी। पर मैं जानती हूँ बहुत ही कम है 5 करोड़, बट स्टार्टिंग यहीं से है। फिर अगर मैंने 2-3 साल तक काम किया तो वो बात 50 करोड़ तक पहुँच सकती है। जस्ट किडिंग। आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस अब टाइम आ गया है दोपहर का टाइम पास करने का। तो बहुत दिनों से मैंने अपने नेल्स कट नहीं किए हैं, तो जिसके कारण मेरे नेल्स थोड़े बहुत लंबे हो गए। तो मैं इसलिए मैं अपने नेल पेंट लगाती हूँ क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखिए मेरे पास एक है ये ग्लिटर वाली नेल पेंट, मतलब ये मेरी नहीं मेरी बहनों की है। एंड एक है एकदम नॉर्मल पर्पल वाली नेल पेंट। दोनों ही मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे जितनी भी नेल पेंट थी उनमें से सबसे अच्छी बस ये दोनों ही लगी। सो अब मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं पहले ये पर्पल वाली लगाऊँ फिर ग्लिटर वाली लगाऊँ, या फिर मैं सिर्फ प्लेन ग्लिटर वाली लगा लूँ। तो हम दोनों चीज़ें करके देखते हैं ट्राई। देख सकते हैं कितना अजीब मौसम हो रहा है, अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा भी चल रही थी। तो ये प्यारी सी दोपहर है और हम लोग लगा रहे हैं नेल पेंट। तो अब मैं कैसे करूँ इनको ट्राई, क्योंकि नेल्स तो एक ही और ना ही मेरे पास नेल रिमूवर है। बट लेट्स सी, एक काम करूँ मैं अपने पैरों के नेल्स पे लगा के देखती हूँ कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। फिर हम लोग हमारे नेल्स पर, मतलब अपने हाथों के नेल्स पर लगाएंगे। सो गाइस बहुत ज़्यादा सोचने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ सिंपली क्लासिकली ये ग्लिटर वाली नेल पेंट लगाऊंगी, क्योंकि जो पर्पल के साथ मैं ये लगा रही थी तो वो कुछ ज़्यादा ऐसे ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़्यादा ऐसा हैवी टाइप का लग रहा था। तो मैं सोचा कि अब मुझे कहीं बाहर तो जाना है नहीं किसी शादी वेडिंग में ऐसा जाना है, घर पर रहना है। एंड आई गेस ये ज़्यादा अच्छी लगेगी तो हम ये लगाते हैं। इतने बड़े बड़े फालतू की बातों के ब्लॉग मैं बना तो रही हूँ, लेकिन कोई एडिटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं और भी, मतलब मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ बिना किसी से लेजीनेस के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं अच्छे से एडिटिंग कर रही हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ सब चीज़ों में, कुछ नहीं हो रहा है। सो यू नो ऐसा डीमोटिवेट फील। सो अब हम लगाने जा रहे हैं। मेरा जो थंब का जो नेल है ना वो बहुत अच्छी टाइप का सब बड़ा हो गया है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं स्पेशली अलग से बना रही हूँ, वरना इन चारों में तो मैंने यूँ ही लगा दी। इसमें थोड़े ज़्यादा ग्लिटर लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे कैमरा बेकार है, बाकी सच में बहुत ही प्यारा दिख रहा है, एकदम सिंपली, बहुत ही सुंदर सा। मुझे ऐसा ही चाहिए था कि मैं नॉर्मली लगा लूँ। सो आई होप आप लोग मेरी बकवासों से ज़्यादा परेशान, इरिटेट नहीं हुए होंगे। और अगर आप इरिटेट और परेशान इतने नहीं हुए मेरी बकवासों से तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप मेरी और बकवासें सुनें और मैं ऐसे ही अच्छे से और भी अच्छा ट्राई करूँगी और भी अच्छे ब्लॉग बनाऊँ। ये ब्लॉग तो मैंने बनाया है, लेकिन मैं इससे भी बहुत अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और किस तरीके से अपने चैनल को और आगे बढ़ाना चाहिए एंड एवरीथिंग जो आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।